नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे रविवार का विशेष उपाय। जीवन में सभी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती हैं और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करती हैं और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती हैं। ऐसी ही चीजों में एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय रसोई घर का एक मुख्य हिस्सा होता है। गुड़ में मौजूद कई औषधीय गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्रियों में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है कि जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है गुड़ से। गुड़ के कुछ आसान टोटके और उपाय करके हम अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ना कि केवल बदलाव ला सकते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और धान्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मान लीजिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए, जो आपको इन उपायों को यदि आपने सही तरीके से कर लिए तो न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए भी देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, परंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए, जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी यह उपाय विफल नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय सीताराम, जय वागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रविवार का दिन जो होता है वो भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। सूर्यदेव जिनके हाथों में ही हमारे जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्यदेव की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अच्छा, आपने यह भी देखा होगा कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो गए या पुराने लोग हो गए, उनको यह बात पता थी कि दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को यदि जल भर अर्पित कर दिया जाए तो भी उनकी कृपा मिलती है, जिससे जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या चीजें डालकर अर्पित की जाती हैं, जिसके हमारे जीवन से हर समस्याओं की समाप्ति हो जाती है। वह सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गुड़ के वह उपाय जो हम आपको बताएंगे, आपने रविवार के दिन 2-4-5 मिनट निकाल करके आपको यह उपाय जरूर करना है। दोस्तों, यह आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ति दिलाएंगे, बल्कि सूर्यदेव की कृपा भी आपके ऊपर बन जाएगी। दोस्तों, ग्रह आपके साथ देने लगेंगे। राहु और केतु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा
और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा से आप और आपका परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी का आशीर्वाद से जीवन में आप आगे उन्नति करें, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में सूर्यदेव जरूर लिखें। आपको यह सटीक उपाय जरूर करना चाहिए दोस्तों। इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव जरूर देखेंगे दोस्तों। इसलिए इन सभी उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने के लिए मुहूर्त क्या है वह भी आप लिख लीजिए। सबसे पहले जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप अधिक परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़े ही परेशान रहते हैं। इसकी मुख्य वजह है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष हो, या हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों हर प्रकार के दोषों के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आपको लगातार 11 रविवार कर लेना है दोस्तों। 11 रविवार के पश्चात आप खुद ही आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह दूर हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। परंतु इसके लिए कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी। जैसे आपको एक लेटा है, आपको लेना है तांबे का लोटा। आपको लेना है तांबे का एक लोटा। प्रत्येक रविवार को नहाने स्नान करने के पश्चात आपको तांबे का लोटा लेना है। उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में आपको आसानी से मिल जाएगा। गंगा जल डालने के पश्चात आप उसमें 21 दाने चावल के डालिए। थोड़ी सी कुमकुम डालिए। कुमकुम का मतलब होता है रोली। पूजा घर में आपके जरूर उपलब्ध होगी। और अगर आपके घर में गुलाब का पुष्प है तो गुलाब का पुष्प डाल लीजिए दोस्तों। अब उसमें आपको डालना है एक छोटी सी डली गुड़ की। अब सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको अपने घर के छत पे जाइए या घर के बाहर कहीं बालकनी हो जहां पर भी सूर्य देव की रोशनी आपके घर पर आती हो, जहां से वहां पर आपको किसी गमले में कुमकुम चावल भगवान सूर्यदेव को चढ़ा देना है। अब सूर्यदेव को आपको जल अर्पित करना है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्यदेव को देखना है और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा आप यह उपाय, यह मंत्र जपते रहिएगा। इस उपाय को आपको 11 रविवार तो अवश्य ही करना है और प्रत्येक रविवार कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा दोस्तों। इस उपाय से आपकी कुंडली के शनि दोष, मंगल दोष, सूर्य दोष, नीच चंद्र राशि का दोष, उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। यह एक महा उपाय है जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय से महा उपाय है दोस्तों। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। दूसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का। आप देखते हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है और आप वहीं की वहीं बैठे हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है। आप इस चीज को लेकर के बड़े ही तंग आ चुके हैं, बड़े ही परेशान हो चुके हैं। आपको यह करना है दोस्तों, आपको करना है 11 रविवार के दिन यह उपाय आपको करना है दोस्तों। आपको जो हम बताने जा रहे हैं यह उपाय से आपको आपकी मनचाही नौकरी जरूर मिलेगी दोस्तों। आपको प्रत्येक रविवार सबसे पहले स्नान ध्यान करके शुद्ध हो जाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए और उसके पश्चात आपको क्या करना है, गंगा जल गुड़ मिला करके आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना है। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के पश्चात आपको 100 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो, 1.25 किलो जो भी आपसे बन सके आपको उतना गुड़ खरीद लेना है। अब आप इस गुड़ को लेकर के अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी समस्या बोलते हुए आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर के इस गुड़ का दान कर दीजिए दोस्तों।
इस गुड़ के दान से आपको सूर्यदेव भगवान की कृपा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और सूर्यदेव भगवान नौकरी के कारक होते हैं, सरकारी क्षेत्र के कारक होते हैं। सरकारी क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही होंगी वह आपको इस दान से दूर होने लग जाएंगी और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको मिलने लग जाएगा। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं वह है बाधाओं से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आप छोटे छोटे भी काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से ही नहीं हो पाता है। आपको करना क्या है, किसी भी दिन, रविवार का दिन, सोमवार का दिन, शुक्रवार का दिन, कोई भी दिन हो, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिए। उसके पश्चात घर से निकलिए। मान लीजिए आपको डायबिटीज है, आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ा सा गुड़ की डली रख करके अपने दाएं जेब में रख लीजिए और फिर अपने काम के लिए निकल जाइए। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास, तो अपने बैग में रख लीजिए। बस थोड़ा सा गुड़, माना जाता है कि गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने वाली बाधाएं होती हैं वह गुड़ उन बाधाओं को सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, तो 5 रविवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने वाले हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यह एक महा उपाय है दोस्तों, और इस उपाय को आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी जानते होंगे। गाय होती है दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय का सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसी हमारी मां नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को मां कहने की वजह कई है। यदि आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर एक रोटी बनवा करके उस पर थोड़ा सा गुड़ की डली रख करके किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के आसपास टहल रही होती है, तो दोस्तों आपको आपके जीवन में दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहां पर आपने 33 कोटि देवी देवताओं को माता लक्ष्मी मान करके आपने यह उपाय किया है, जिस कारण आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में अपने दुर्भाग्य से आप मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, बहुत साधारण से उपाय होते हैं, लेकिन इन उपायों को करने के लिए आपके मन में दृढ़ विचारधारा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इन सभी उपायों को आपको रविवार के दिन करना। दोस्तों, रविवार सूर्यदेव का दिन होता है। इस दिन यदि इस समय ठंड के समय यदि आप कंबल का दान करते हैं, लाल काले कंबल का दान करते हैं दोस्तों किसी गरीब को, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके आप दान कर दीजिए। कंबल हो, कपड़ा हो, छतरी हो, जितनी भी आपकी शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, किसी गरीब को यदि आप रविवार के दिन दान करते हैं या मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उन्हें दान कर देते हैं, इससे आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, जीवन में जो भी फिजूल खर्ची हो रही होती है वह फिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके जीवन में जो परेशानियां दिक्कत रहती हैं, हमेशा के लिए वह परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन गुड़ और चावल का उपाय करने से भी आपको खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी मिलती है, मनचाही सफलता मिलती है, कारोबार में भी तरक्की होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं है तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन आपको मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर होती हैं। कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो पिता पुत्र के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन सूर्य भगवान को ब्रह्म मुहूर्त में
अर्घ देने से विशेष लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। पूजा स्थल पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करना प्रारंभ कर दें। दोस्तों, आपके घर में आपके पिता से आपके रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। आपके सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप हर दिन सूर्यदेव की उपासना नहीं करते हैं तो भी आपको रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन की सभी संकट, सभी परेशानियां, सभी कष्ट, सभी रोग, सभी दुख, सभी प्रकार की दरिद्रता भगवान सूर्यदेव आपके जीवन से दूर कर सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।